ये वाकया 26 अप्रैल 2003 को पेश आया था और इस पर 2010 में मूवी बनाई गई थी। एरन 6 दिन तक 2 पहाड़ियों के दरमियान फंस जाता है और इसका हाथ एक पत्थर के नीचे आ जाता है जिसका वजन 360 किलोग्राम होता है। इसके पास खाने की बहुत कम चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी वो इस मुश्किल सफर में हिम्मत नहीं हारता। छठे दिन जब उसे लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगा, तो उसे एक ख्याल आता है जिसमें वो अपने फ्यूचर सन को देखता है। फ्यूचर सन को देखने के बाद एरोन को एनर्जी मिलती है और वो इस मुश्किल रास्ते से बाहर निकल जाता है। अगर आपने ये मूवी पहले नहीं देखी तो आइए आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो वीरान जगह पर हाइकिंग के लिए जाता है और इस लड़के का नाम एरन रोस्टन होता है। जब ये हाइकिंग कर रहा होता है तब इसे 2 लड़कियां नजर आती हैं और ये लड़कियां अपना रास्ता भूल चुकी होती हैं। एरन कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और वो इन दोनों के पास जाता है। इनमें से एक का नाम क्रिस्टी और दूसरी का नाम मैगन होता है। एरन इन दोनों को गाइड करता है और इन्हीं के साथ आगे का सफर शुरू कर देता है। जब ये काफी दूर चले जाते हैं तो एरन इनको बोलता है कि मैं आपको एक और रास्ता बताता हूँ। आपको उस रास्ते पर सफर करने का बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर ये तीनों उसी रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और कुछ सफर करने के बाद एरन एक जगह से कूद जाता है। ये देखकर क्रिस्टी और मैगन दोनों डर जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एरन गिर गया है। इतने में एरन नीचे से आवाज देता है और उन दोनों को नीचे कूदने का कहता है। नीचे पानी बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों नीचे कूद जाती हैं और काफी देर तक इसी पूल में एंजॉय करती हैं। एंजॉय करने के बाद ये वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये तीनों एक सेल्फी लेते हैं और एरन इनसे पूछता है कि क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे। मैगन बोलती है कि कल हमारे घर पार्टी है और इसी पार्टी में तुम भी आ सकते हो। अब एरन अपने सफर को निकल जाता है और ये अपने सफर को बहुत ही एंजॉय करता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब एरन 2 पहाड़ियों के दरमियान में से गुजरना शुरू करता है तो उस रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर होता है। एरन इस पत्थर का सहारा लेता है और वो पत्थर नीचे गिर जाता है और वो पत्थर एरन के हाथ पर आकर गिरता है। अब एरन यहाँ पर फंस जाता है। वो अपना हाथ निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। जब एरन को ये फील होता है कि वो अपना हाथ नहीं निकाल सकता, तो वो क्रिस्टी और मैगन को जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती क्योंकि ये बहुत ही तंग पहाड़ियों के दरमियान में फंसा होता है। एरन अपने बैग से सारा सामान निकालता है और इस सामान में एक नाइफ भी होता है। एरन इस नाइफ से पत्थर को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है। पत्थर को तोड़ते तोड़ते उसके हाथ से वो नाइफ छूट जाती है। एरन इस नाइफ को पकड़ने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है और वो फिर इस पत्थर को तोड़ना शुरू करता है, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। अब एरन को यहाँ पर फंसे हुए 25 घंटे हो जाते हैं। 25 घंटों के बाद वो अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग करता है और कहता है कि मैं पिछले 25 घंटों से यहाँ पर फंसा हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ, और ये भी कहता है कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। इसी रिकॉर्डिंग के दौरान उसे ऊपर से आवाज आती है और उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन इसके चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कोई होता ही नहीं। और कुछ घंटों के बाद रात हो जाती है। जो उसके पास थोड़ा बहुत सामान होता है वो उसे खा लेता है। खाना खाते हुए उसे याद आता है कि आज रात को उसे मैगन और क्रिस्टी ने एक बियर पार्टी में बुलाया था। एरन उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है और अपने आप से बातें भी करता है, और उसे ये भी याद आता है कि जब वो घर से निकल रहा था तो उसकी मदर की कॉल आ रही थी, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर सका। अब एरन बहुत पछताता है कि अगर वो अपनी मदर की कॉल रिसीव कर लेता कि शायद वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच जाती, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि एरन कहाँ है। तीसरे दिन एरन उसी पत्थर के साथ कुछ रस्सियां बांधता है और रस्सी के दूसरे किनारे से एरन उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद वो रस्सी को अपने पाँव में डालकर उस पत्थर को जोर से खींचता है, लेकिन उसकी ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अब एरन के पास पीने के लिए पानी भी नहीं होता, और जब उसे यूरिन आता है तो वो उसे अपनी बोतल में डाल लेता है, और जब उसे प्यास लगती है तो वो उसी यूरिन को पी लेता है। अब एरन को यहाँ पर 3 दिन हो जाते हैं
और भूख प्यास से इसका बुरा हाल हो जाता है। अब वो ये फलसफा करता है कि वो अपना हाथ काटेगा। एरन रस्सी से अपना बाजू बांधता है और जो उसके पास नाइफ होता है वो उससे अपना हाथ काटना शुरू कर देता है, लेकिन नाइफ उस पत्थर पर मारने की वजह से बिल्कुल खराब हो जाती है और इसमें भी उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि चाइना के सस्ते टूल्स कभी मत खरीदना, ये किसी काम के नहीं होते। इसी के साथ ही इसका एक और दिन खत्म हो जाता है। एरन को अब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त याद आते हैं। इसके बाद बहुत बड़ा तूफान आता है और साथ ही बारिश होना शुरू हो जाती है। अब एरन अपनी बोतल में पानी भर लेता है। बारिश इतनी तेज हो रही होती है कि वहाँ का सारा एरिया पानी से भर जाता है और एरन इसमें डूब जाता है। इसके बाद एरन फिर से उसी पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और वो इस बार कामयाब हो जाता है। वो अपना हाथ वहाँ से निकाल लेता है। अब एरन भागता हुआ अपनी कार के पास जाता है और कैनियनलैंड नेशनल पार्क से निकल जाता है। ये सब कुछ इमेजिनेशन होती है। एरन अभी भी उसी जगह पर फंसा होता है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो बाहर निकल गया है। उस जगह से ये सब कुछ वो इमेजिन कर रहा होता है। अब एरन को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है। हेलुसिनेशन में इंसान वो सब कुछ इमेजिन करता है जो उसके सामने नहीं होता। अब एरन को इस जगह पर फंसे हुए 4 दिन हो जाते हैं। एरन 5वें दिन अपने आप से बातें करता है और कहता है कि अगर मैं अपनी मदर की कॉल रिसीव कर लेता तो शायद मैं आज इस जगह पर फंसा हुआ ना होता। अब एरन कैमरे में अपने पेरेंट्स के लिए रिकॉर्डिंग करता है और कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है और उसी नाइफ से काटना शुरू कर देता है, लेकिन उसके हाथ की हड्डी से आगे नाइफ नहीं जाती और खून बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। अब 6ठे दिन एरन की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। एरन सोचता है कि शायद ये पत्थर मेरा ही इंतजार कर रहा था और कहता है कि शायद यही मेरी डेस्टिनेशन है। इसके बाद एरन उसी पत्थर पर RIP रेस्ट इन पीस लिखता है। इसी के साथ वो अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम भी लिख देता है। अब एरन जमीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एरन को होश आता है तो उसे कुछ ख्यालात आते हैं। इन ख्यालात में उसे एक बच्चा नजर आता है और ये उस बच्चे को अपना फ्यूचर सन इमेजिन करता है और एरन ये भी देखता है कि वो उस बच्चे के साथ खेल रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद उसमें एनर्जी आती है और वो अपने फंसे हुए हाथ की हड्डी तोड़ देता है और फिर उसी नाइफ से अपने हाथ को काट देता है। वहाँ से निकलने से पहले एरन अपने हाथ की पिक बना लेता है और इसके बाद बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए एरन उस पहाड़ी एरिया से बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद एरन को एक जगह बारिश का पानी नजर आता है। वो बहुत सारा पानी पीता है क्योंकि एरन 6 दिन से भूखा प्यासा होता है, लेकिन आजाद होने के बाद भी इस जगह से निकलना कोई आसान बात नहीं होती। अब एरन अपना सफर शुरू कर देता है और रास्ते में उसे एक फैमिली नजर आती है और ये फैमिली भी हाइकिंग के लिए आई होती है। एरन उन्हें आवाज देता है और वो भागते हुए एरन के पास आते हैं और एरन की हेल्प के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और एरन को हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है। 3 साल गुजरने के बाद एरन को एक लड़की जिसका नाम जेसिका होता है वो मिलती है और एरन इससे शादी कर लेता है। अब शादी के बाद एरन के पास बेटा पैदा होता है और वो इसका नाम लियो रखता है। इतनी मुश्किलात के बाद भी एरन हाइकिंग नहीं छोड़ता, लेकिन अब एरन हाइकिंग पर जाने से पहले एक नोट जरूर लिख कर जाता है कि वो किस जगह पर जा रहा है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी मजीद मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक पहुंचती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। खुदा हाफिज।